हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ 10th क्लास के क्वेश्चन प्रश्नावली 1 का प्रश्नावली 1.1। ठीक है। प्रश्न क्या है कि निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये तीनों प्रश्न हैं, लेकिन आपको ये प्रश्न करने से पहले मैं कुछ थोड़ी सी बेसिक बात बताना चाहता हूँ। जैसे संख्या, अब जैसे ये संख्या दी है तो संख्या कितने प्रकार की होती है देखो संख्याएं। ठीक, अब ये संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक तो काल्पनिक काल्पनिक संख्याएं, एक होती है वास्तविक वास्तविक संख्याएं संख्याएं अब काल्पनिक संख्या तो जैसे आपको एक एग्जांपल, जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि x² + 2, अब इसका मतलब मान बताना है। देखो x² 2 को उधर भेज देंगे तो -2 और x = ±√-2। अब इसका कोई मान नहीं होता, इसका कोई आपसे पूछ ले इसका कोई मान, तो ये है काल्पनिक संख्या। जैसे काल्पनिक संख्या आयोटा धन आयोटा², आयोटा क्यूब, आयोटा जैसे 4। तो ये सब आप 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ोगे। आयोटा का जैसे मान होता है, आयोटा मतलब 1 -1² का, इस तरह से ये मान होता है। तो ये आप आगे की क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अभी जो आपके प्रश्न आएंगे वो इन संख्याओं में आएंगे, वास्तविक संख्या में। जैसे एक वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है, एक होता है परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अब देखो ये दो प्रकार। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या देखो, प्रत्येक, आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं। प्रत्येक वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। और जहाँ इसका एक नियम और होता है, जहाँ क्या होता है, जहाँ Q ≠ 0, मतलब Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है। और इसका एक और क्या होता है कि P और जो Q है पूर्णांक हो। अब इसकी एक शर्त है कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए। वह HCF P, Q का हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर ये शर्त है तो क्या होगा? ये संख्या परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या भी मतलब कितनी प्रकार की होती है? परिमेय संख्या प्राकृत संख्या पहला, दूसरी है पूर्ण संख्या, इसी तरह तीसरी है पूर्णांक संख्या। ठीक है। और चौथी है भिन्नात्मक संख्या। अब देखो, तो प्राकृत संख्या को हमें कैपिटल N से लिखते हैं, कैपिटल N से, और पूर्ण संख्या को W से, और पूर्णांक संख्या को Z से, और भिन्नात्मक संख्या को लिखते हैं Q से। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो आगे, तो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है N = जैसे 1 से शुरू होती है, हमेशा प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। अभी 1 2 3 है। अब आपको पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो 1 होगी। और सबसे बाद में पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। तो ये आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो 0। इसी तरह Z मतलब पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या जैसे 0 के इधर प्लस में 1 2 3, इसी तरह इधर -1 -2 -3, मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच होती है। और जो Q जो लास्ट भिन्नात्मक संख्या होती है, वो इस रूप में होती है, मतलब अंश बटा हर के रूप में होती है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोल दो, प्रमेय, या इसको इंग्लिश में लेमा भी बोलते हैं, लेमा। ठीक है। अब ये क्या होती है? यदि दो धनात्मक पूर्णांक A, B
हो तो ए कोमा बी हो तो क्या होता है ए का मान हमेशा बी से क्या होगा बड़ा होगा। जैसे इसको हम एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है। अब इसमें आपको मतलब यहाँ क्या होता है देखो, पहले ये देखो यहाँ 0 से तो आर का मान मतलब बराबर या बड़ा होता है। अब किसी ने पूछ लिया कि सर इसमें क्यों क्या होता है, तो क्यों होता है भागफल। क्या होता है भागफल। और आर पूछ लिया तो आर होता है शेषफल। आर क्या होता है शेषफल। अब देखो जैसे हमने एक क्वेश्चन है एक तरह से माना कि 12 ग्रेटर देन 10। अब इसमें आपको पता है कि 12 10 से बड़ा है। ठीक है। तो अब देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो इस तरह से आपको मैं बता रहा हूँ 10 का मतलब छोटी संख्या का बड़ी में भाग देंगे। तो 10 का इसमें भाग दिया, देखो एक बार गया, एक शेषफल कितने बचे 2। तो जो भागफल ये तो क्या है भागफल, क्यों का मान, ये किसका मान है आर मतलब शेषफल का। तो ये तो यहाँ तो आ गया 1 और प्लस से 2। अब क्या हो गया, अब क्या करना है, अब इसी तरह आपको मतलब फिर से अब देखो इसको जोड़ो 12 और ये कितना हो गया, ये भी 10 12 ही हो गया, तो दोनों इक्वल है। अब देखो LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब LHS बराबर है RHS के है। अब देखो आगे, अब देखो जैसे आपको अब हम आपके प्रश्न है वो करते हैं, आपके जो प्रश्न है वो करते हैं। अब देखिए आपका ये प्रश्न है, तो उसी तरह जैसे हमने वो 10 और 12 का एग्जाम्पल किया उसी तरह इसको लिखेंगे। बड़ी संख्या को पहले और फिर 135। अब आपको भी पता है 225 135 से बड़ा, ये चिन्ह होता है इधर जो दो तरफ से ये बड़ा का चिन्ह होता है, ये एक तरफ ये छोटे का। अब इसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे इसको, एल्गोरिथम से। अब देखो अब हम क्या करेंगे इसको, आप मतलब इस तरह से स्टेप 1 या चरण 1 इस तरह से कर सकते हैं। तो देखो 225 इज इक्व टू 135। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम 135 का 225 में भाग देंगे, तो लगभग एक बार ही जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ कितने बचे शेषफल देखो 90 बचे। अब भाग नहीं जाने वाला, अब भागे नहीं जाने वाले, ये तो है किसका मान क्यों का, ये आर का। तो क्यों का मान तो यहाँ लिख दो 1 और प्लस से 90। अब आपको भाग जब तक देना है जब तक शेषफल क्या नहीं आ जाए 0 नहीं आ जाए। तो एक बार फिर से हम भाग देंगे। अब कैसे देंगे, देखो चरण 2 में हम क्या करेंगे, पहले 135 को लिखेंगे और बाद में 90 को, इसको इन दोनों संख्याओं। अब इस बार क्या करेंगे हम 90 का इसमें भाग देंगे, 90 का इसमें भाग देंगे। तो 90 का इसमें भाग दो, 90 का भाग दिया, एक बार गया, इस बार भी कितने बचे 45 बचे। 45 बचे तो देखो एक यहाँ लिख दिया 45 लिख दिया। फिर से करेंगे 0 से शेषफल नहीं आया, तो फिर से 90 और 45। अब ये चरण 3 मान लो, स्टेप 3 मान लो। ठीक है। अब फिर से भाग देंगे, देखो 45 का भाग दिया 90 में दिया, तो इस बार 2 बार पूरा चला गया, पूरा चला गया और शेषफल भी क्या आ गया 2 आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 0। अब आपको पूछ लिया मतलब इसका HCF क्या होगा, तो आपको इस तरह से लिखना कि अतः है HCF, और वो भी किससे, यूक्लिड विभाजन तो एल्गोरिथम से, मतलब 135 225 का जो HCF वो कितना है 45 से होगा। मतलब जो बराबर के पास जो वाली जो संख्या है वही क्या होता है LCF होता है आंसर। अब देखो आपका ये दूसरा प्रश्न, इसमें भी मतलब यूक्लिड विभाजन पर में से करना है, तो उसी तरह लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, और फिर से हम वही नियम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। अब देखो हम क्या करेंगे, ठीक है, और इसमें 196। अब आपको क्या करना है 196 में इसका भाग देना है, 196 में इसका भाग देना है। तो 38 220 इसमें भाग दो, तो एक बार जाएगा, एक बार गया, एक बार भाग गया, कितने बचे, अब भाग नहीं जाने वाला, 2 उतार लिया, तो अब भाग जाएगा लगभग 9 बार जाने वाला है, 9 बार भाग जाएगा। आप ट्राई कर सकते हो। तो अब देखो कितने बचेंगे 98, तो हमने उतार लिया 0, तो 0 था 980 में पूरा भाग जाएगा 5 बार। तो 5 बार भाग गया, तो कितना 195 तो यहाँ लिखेंगे और 0, तो शेषफल
हाँ तो अब इस प्रश्न का आता है 0 आ गया, आपको मैंने बताया था 0 से स्टॉल आ गया, तो आता है हम क्या लिखेंगे HCF 196 38 220। तो इसका जो H है वो कितना आ गया 196 ही होगा, ये इसका आंसर। ठीक है, थैंक यू। आगे वाला जो तीसरा पॉइंट है वो आप करके देखें, नहीं आए तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।